ये हो गया, ठीक। हाँ चल भैया, भैया चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव और जो क्वेश्चन आ सकते थे वो मैंने करा दिए, मैंने भेज दी। अब मैं चैप्टर 2 करा रहा हूं, चैप्टर 3 करा रहा हूं, है ना। 2 कर लेंगे, छोटा सा चैप्टर है। चैप्टर 3 लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन, है ना। अब लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन में स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले मैं यहां पे लिख रहा हूं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन। भैया ये शॉर्ट में नहीं लिख के आना आपको इसको फुल फॉर्म में लिख के आना है। लीनियर पेयर का स्टैंडर्ड फॉर्म होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 फिर a2x प्लस b2y प्लस c2। ये लीनियर पेयर हैं। लीनियर पेयर इसलिए हैं क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर 1 है, x की भी पावर 1, y की भी पावर 1, c कांस्टेंट। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन का, तो लिख के आ जाओगे। कोई डाउट? हाँ, कहीं में भी पूछे, कैसे भी पूछे। अब 3 सामान्य रूप हिंदी में पूछेगा, सामान्य रूप या मानक रूप काय का रैखिक युग्म समीकरण का, ठीक है। अब यहां पे 3 फार्मूले मैंने पहले भी पढ़ा रखे हैं, जो वीडियो मेरा जिसमें मैंने पूरे ऑब्जेक्टिव पढ़ाए वहां भी है। मैं फिर से बता रहा हूं, यहां से ऑब्जेक्टिव आएगा मतलब आएगा 100%। और जिसमें यह लिखा होगा कि अगर लीनियर पेयर को सॉल्व करें और a1 a2 का रेशो बराबर नहीं हो b1 b2 के रेशो के, तो 3 कंडीशन होगी, ऐसी इक्वेशन का सॉल्यूशन यूनिक होगा। तो इसमें लिखेंगे इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। और इस केस में जो लाइंस हैं ए के लिए बी के लिए, उसका जब ग्राफ बनाएंगे, क्या बनाएंगे, तो इसके लिए जो लाइंस होंगी, दूसरी बात है लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। और इसी केस में जब यूनिक सॉल्यूशन होगा और लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, तो इक्वेशन कैसी होंगी, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। कैसी होंगी, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। देखो यार बेटा, जनरली तो ये आता है, लेकिन इसके साथ 2 बातें और याद कर लोगे तो कोई बुराई है क्या, कि ये कंडीशन आई तो इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग और इक्वेशन आर कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ओके, अब क्वेश्चन कैसे आएगा, तो क्वेश्चन में उनने बोला कि भैया a1 अपॉन a2 इक्वल नॉट b1 अपॉन b2 कंडीशन है। तो इस केस में ऑप्शन में ये वाली लाइन की बात है कि लाइन इंटरसेक्टिंग है, लाइन पैरेलल है और लाइन कोइंसिडेंट है, तो आपको काय पे टिक लगाना है, इंटरसेक्टिंग लाइन पे। ठीक है, जैसे मैं ऑप्शन दे देता हूं, ए ऑप्शन दे दिया लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल, ये ऑप्शन दे दिया। फिर मैंने बी ऑप्शन दे दिया लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर
इंटरसेक्टिंग। फिर मैंने एक और दे दिया ऑप्शन की लाइंस आर कोइंसिडेंट। क्या दे दिया? लाइंस आर कोइंसिडेंट। एक के बाद एक लाइन चालू हो रही है तो आप बोलोगे लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। कौन सी कंडीशन के लिए? इस कंडीशन के लिए। चलो मैं क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस करूंगा, उसको लेके अभी देख लो जरा। ठीक है, यहां पे मैंने बोला ये कंडीशन हो गई भाई साहब, ये पहली कंडीशन थी। अब अगर मैं सेकेंड कंडीशन के बारे में बात करूं कि A1 A2 बराबर हो B1 B2 के पर C1 C2 बराबर नहीं हो। A1 A2 तो बराबर हो, B1 B2 का रेशो भी बराबर हो आपस में, A1 A2 बराबर B1 B2, पर वो C1 C2 के बराबर ना हो। तो इस केस में अभी यूनिक सॉल्यूशन हो रहा था, तो यहां पहली बात लिखेंगे, क्या बात लिखेंगे? पहले लिखेंगे इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। इक्वेशन हैज। दूसरी बात लिखेंगे लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल। लाइंस होंगी पैरेलल। कैसी लाइन होंगी? और तीसरी बात लिखेंगे कि इनकंसिस्टेंट पेयर। यहां कंसिस्टेंट लिखा था, यहां क्या लिख देंगे? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। फिर से देखो बेटा, यहां आप लिखोगे समीकरण का कोई हल नहीं होगा, समीकरण का कोई हल नहीं होगा। रेखाएं समानांतर होंगी, कंसिस्टेंट पेयर होगा। हाँ, ये आखिरी वाली लाइन युग्म संगत होगा। ये यहां पे इसके लिए ये असंगत होगा। इनकंसिस्टेंट लिखा है ना, इनकंसिस्टेंट। वहां पे क्या लिखा था? कंसिस्टेंट, तो यहां क्या लिखे? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये मैंने गलत लिख दिया था बेटा। दो फार्मूले याद कर लो, मेहरबानी करो इतनी। A1 A2 इक्वल B1 B2 इक्वल नॉट C1 C2, तो क्या कंडीशन बनेगी? इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। लाइंस आर इनकंसिस्टेंट पेयर। ये इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। एक बार देखो, वो ब्लू चल रहा है, देखना जरा कि ये बैठा हुआ है, कुछ भी इसको टच नहीं करना है, मेरे को भरोसा नहीं, क्योंकि हाँ यार यहां पर अब तीसरी कंडीशन क्या है भैया? थोड़ा डिजाइन में लिखते हैं। A1 A2 बराबर है B1 B2 के और बराबर है C1, तो फिर पहली कंडीशन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट समीकरण के अनंत हल होंगे। और दूसरी एक ही बात, और लाइंस कैसी होंगी? इसका मतलब क्या हुआ? एक लाइन की ग्राफ बनाओ, दूसरा वहीं से चालू हो गया, इसको बोलेंगे कोइंसिडेंट। क्या बोलेंगे? और तीसरा पेयर कंसिस्टेंट भी रहेंगे। कैसे रहेंगे? एंड डिपेंडेंट भी रहेंगे। कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ओके, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। यहां से कुछ ना कुछ एग्जाम में आएगा ही आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा ही आएगा। सुन लिया? अगर थोड़ा सिंपल पेपर बना तो ये आएगा। फिर से कंडीशन देख लो, कहां यूनिक है, कहां नो है, कहां क्या है। और अगर नहीं आता तो फिर उनने बोला देखो बच्चों 2x 3y प्लस 7 बराबर 0। उनने बोला 3x 2y बराबर 5 बराबर 0। और बोला कि बोलो इसका यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो फिर क्या करना है? देखो मैं समझा दे रहा हूं। पहले आपको A1 A2 रखना है। क्या रखना है? तो A1 A2 की जगह क्या आया बोलो? 2/3 बराबर लगाना है। फिर B1 B2 कौन है बोलो? बराबर है क्या? नहीं, ये 2/3 है, 3/0 लगा दो। तो कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है? ये वाली। A1 A2 बराबर नहीं है B1, तो इस केस में हम बोल देंगे इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। या फिर अगर ऑप्शन में यूनिक नहीं है, लाइन लिखा है, तो लाइन कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग। पेयर ऑफ इक्वेशन कैसे होंगे? कंसिस्टेंट। और अगर इसी को क्वेश्चन में ऐसा दिया होता तो ये इक्वेशन कैसी है?
यूनिक इक्वेशन है। अगर ऐसा होता 2x 3y प्लस 7 बराबर 0, इधर होता 4x x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0, ऐसा होता। तो फिर अब आप क्या करते, 2 के अपॉन में कितना लिखते 1, 3 के अपॉन में कितना लिखते, फिर ये दोनों बराबर है क्या, तब भी यूनिक हो जाता। क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं मैं, 2 तो 2 इधर लिखो, इसको भी हटाओ। जब 2/1 इधर भी 2/1 बराबर आ गया, तो फिर तीसरा लिखेंगे तो 7/, ये बराबर है क्या, तो ये कौन सी कंडीशन के लिए, नो सॉल्यूशन। तो लाइन कैसी है यहां पे, और इनकंसिस्टेंट पेयर। फिर आगे बढ़ते हैं, अगर क्वेश्चन कैसा होता, तो यहां आप 2/4 लिखते, 3/6 लिख देते, बराबर है 1/2, 1/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और फिर 3/6 कितना आया, तो 1/2, 1/2, 1/2 आ गया। इन दोनों को बोल दो कि जाएं, समझ नहीं आया तेरे, ये इस पे इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कर लोगे। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, बोल भाई बोल। कैमरे को डिस्टर्ब मत करना, कैमरे मत आना, कैमरे को नीचे हो जाओ, नीचे हो जाओ। बेटा ये वेरी आईएमपी, पहला दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा तीसरा वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पहला दूसरा तीसरा कैसा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। पहला क्वेश्चन, x माइनस एक्स प्लस वाई 14 और x माइनस वाई बराबर, और इसने बोला सब्स्टिट्यूशन मेथड लिखिए, क्या लिखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व कर रहे हैं इसको, सबसे पहले इसका नाम रख दो 1, इसका नाम रख दो। जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना हो, दोनों में से कोई एक इक्वेशन लो, दोनों में से कोई एक, तो हमने दोनों में से एक इक्वेशन ले ली। मान लो मैं ये पहली इक्वेशन ले रहा हूं, कोई भी ले सकते हैं बाय फर्स्ट। पहले लिखा x प्लस वाई बराबर 14, अभी तक मैंने कुछ किया खुद से नहीं, पहले तो मैंने क्वेश्चन लिखा, बस मैंने फर्स्ट सेकंड लिखा है, फिर मैंने क्वेश्चन नंबर इक्वेशन 1 को ही वैसे जैसे थी वैसे ही मैंने लिख लिया। समझ आया यहां तक, अरे बोलो कि नहीं, समझ आया कि नहीं आया, बस 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 बस। मेरी बात सुन लीजिए, अगर मुझे रिकॉर्डिंग बंद करना पड़ गई फिर उसको नहीं पढ़ाऊंगा मैं, सुन लिया, किसी की भी वजह से, ओके। अच्छे लोग भी देख रहे हैं आज के टाइम पे, है ना, मैं पूरा 1 से लेके 14 तक कराऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ रिस्पेक्टफुल बच्चों के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, बाकी लोगों के लिए मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। चलिए, इसको मैंने लिख लिया इक्वेशन थर्ड, क्यों लिख लिया, बस यहां पे थोड़ा जोर लगाओ,
ये प्लस का y उधर गया माइनस का, ठीक है, अपन ने खुद से इतना ही किया है। एक और बात सुनिए, आप अगर 10 बार भी मेरे से समझ लोगे तो भी एग्जाम के अंदर नहीं कर पाओगे जब तक खुद से 2-3 बार नहीं कर लो। क्वेश्चन देखो और फिर उसको सोल्व करने की कोशिश करो। सोल्व नहीं हो रहा है, जहां गाड़ी अटक रही है वहां देख लो कि यार ऐसा कराया था सर ने। थर्ड इक्वेशन बनानी है, बना लिया थर्ड इक्वेशन। अब ये इक्वेशन कहां रख दो आप, सेकंड में। आपने फर्स्ट से बनाया था, कहां लिखोगे, रखोगे आप इसको सेकंड में। और अगर सेकंड से बनाते तो कहां लिखते, अब लिखो बाय सेकंड x माइनस वाई बराबर 4। x कितना है 14 माइनस वाई। देखो वापस से देख लो, x की वैल्यू कितनी है बोलो, 14 माइनस वाई, और ये y पहले से था तो अब यहां पे कितना है 4 है। ये 14 प्लस का है, उधर गया तो माइनस का हो गया। माइनस और माइनस 2y, माइनस माइनस इक्वल 4 प्लस का 14 इधर जाके माइनस का 14, यहां आ जाएगा आंसर। अब माइनस का 2y, यहां माइनस का 10 बच गया। क्या बच गया, माइनस से माइनस को मार दो, 2 को ले जाओ अपॉन में, 2 5 जा, बोलो बेटा y कितना आ गया 5। यहां पे वैसे तो ये समझाने की जरूरत ही नहीं है इतना कि यार ऐसा ऐसा हुआ, पर आप जरूरत है इसलिए समझा रहा हूं। x y प्लस का इधर गया माइनस, कौन सी इक्वेशन, थर्ड। ये थर्ड कहां रख दो, सेकंड। तो x माइनस वाई बराबर 4, x की वैल्यू 14 माइनस वाई, माइनस का y माइनस वाई माइनस 2y, 14 इधर जाके माइनस माइनस 10, y से y कैंसिल, 2 से 5 बार डिवाइड, y की वैल्यू कितनी आ गई। अब ये वैल्यू यहां रखना, आप लोग कहीं भी रख सकते हो, पर यहां रखोगे तो आंसर इजीली आ जाएगा, है ना। तो हम यहां लिख रहे हैं बाय फर्स्ट सॉरी थर्ड, x बराबर 14 माइनस वाई। बोलो y की वैल्यू कितनी है 5, बोलो कितना आया आंसर, ओके। और फिर जब आंसर आ जाए आपकी कॉपी में तो आपको लिखना है आंसर, x की वैल्यू आएगी 9, y की वैल्यू आएगी 5, और इसको बैक बॉक्स में पैक करना है। इजी था, क्वेश्चन ही इजी था इसलिए आसानी से बन गया। इंपॉर्टेंट भी है, नहीं 4 में भी आ सकता है, 2 में भी आ सकता है, एमपी बोर्ड का भरोसा नहीं है, ओके। अब लेकिन सीबीएसई में 1 या 2 में आता। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैंने आगे इसको लिया, क्या ले रहा हूं आगे, ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन है अपना s माइनस टी इक्वल टू 3, s माइनस टी इक्वल टू 3, s अपॉन 3 प्लस टी बाय 2 बराबर 6। एक बार प्लस माइनस चेक कर लें अच्छे से, एक बार प्लस माइनस चेक करें। देखो भैया वीडियो पूरे भेजूंगा, वीडियो देखना, ऑब्जेक्टिव के नोट्स मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव समझाऊंगा, पूरे सॉल्व कराऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। जिम्मेदारी आपकी है कि आप उसको कॉपी में देख के सॉल्व करो, एग्जाम के अंदर करके आओ। बेसिक वालों को बुक के अंदर ही आएगा, यूनिट चेंज नहीं होगी, लेकिन जिसका स्टैंडर्ड है उसको खुद से भी कुछ करना पड़ेगा, उसको खुद से, मतलब वैल्यू थोड़ी बहुत इधर उधर आएगी, वैल्यू थोड़ी बहुत इधर उधर आएगी, ओके। बाकी जो करा रहा हूं इसी पैटर्न पे। अरे सुनो यार, इधर देखो, इसका नाम रखोगे फर्स्ट, इसका नाम रखोगे सेकंड, रख दिया। अब किसी एक को लेना है, फर्स्ट को या बाय फर्स्ट, लिया बाय फर्स्ट, बाय फर्स्ट। s माइनस टी बराबर 3, माइनस का t इधर गया तो कौन सी इक्वेशन बन गई, यहां से यहां तक कोई दिक्कत आई। अरे ये तो क्वेश्चन ही है, इसका नाम 1, इसका ये माइनस का t इधर जाके प्लस, ठीक है, कोई दिक्कत, आगे यहां तक। अब ये वैल्यू कहां रख दो, सेकंड में, ये वैल्यू रख देते हैं। तो यहां लिखा मैंने बाय सेकंड,
सेकंड में क्या लिखूं, एस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन बराबर 6। चलो यहां कर रहे हैं। एस की जगह कितना रख दोगे और अपॉन में कितना है, टी नहीं पता अपने को, बराबर के इधर 6। जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो एलसीएम लेना होता है। क्या लेना होता है, तो हमने 2 और 3 का एलसीएम कितना लिया, 6। 3 के टेबल से 6 को डिवाइड करो, 3 के टेबल से 6 को डिवाइड करो, 3 के टेबल से 6 को डिवाइड करो, कितना रहा, और नहीं तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 3 जा 2 इंटू 2 3 जा 2 इंटू 3, 3 का मल्टीप्लाई टी में कर दो 3, 6 इधर मल्टीप्लाई में गया, 6 कहां गया, 2 और 3 कितना हो गया 5, 6 का 6 से मल्टीप्लाई, ये वाला 6 इधर जाके माइनस में, इधर बचा 30, ये 5 जाएगा, इसको कितनी बार मार सकते हैं, t बराबर 6। अब बाय थर्ड कहां रख लो इसको, बोलो थर्ड में रखेंगे, 3 तो है ही, 6 प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 9। तो फिर अब अपन यहां पे आगे बढ़ते हैं, s बराबर 3 प्लस टी, तो 3 प्लस 6 तो आ गया 9। अगेन आंसर कैसे लिख के आओगे, s बराबर कितना 9 और t बराबर कितना 6। ठीक है, सुन लिया सबने। अब मैंने कौन सा क्वेश्चन बताया आपको, थर्ड वाला। थर्ड की बजाय करो फोर्थ, आईएमपी कौन सा है, फोर्थ। अब बात करते हैं कि थर्ड में आया, अगर मान लो थर्ड, तो थर्ड जब सॉल्व करेंगे तो थर्ड सॉल्व ही नहीं होगा, क्योंकि इसमें जिसकी वैल्यू लाना है वही क्या हो जाएगी, कैंसिल। ठीक है, चलो पहले अगर चाहें फोर्थ कर लेते हैं, 0.2 0.3, इक्वल में कितना है, और इधर 2.3 है ना, और ओके। अब पहले अपने को पॉइंट हटाना है, वैल्यू पॉइंट में है, पॉइंट हटाने के लिए पहले तो हम इसको प्रॉपर इक्वेशन ही नहीं मान रहे, पॉइंट हटाना पड़ेगा, फिर प्रॉपर इक्वेशन बनेगी। तो हमने जहां जहां पॉइंट है इसके लिए 2x और यहां पॉइंट था, तो मैंने रख लिया 10, क्या रख लिया, पॉइंट हटा के 10 रख लिया, प्लस लगाया, यहां 0.3 था और यहां पॉइंट हटा के 10, यहां 1.3 था, पॉइंट हटा के 10, ओके। और फिर यहां मैंने 2x लिख लिया, इसको 10 प्लस 3y लिख लिया, और होल अपॉन में कितना लिख दिया। सुनिए कैसे कर सकते हैं ऐसा, जब ये वैल्यू सेम है तो इसका मतलब दोनों के अपॉन में क्या है, 10 है। समझो जरा बात को, समझो, दोनों के अपॉन में क्या है, 10, दोनों के अपॉन में क्यों है, दोनों के अपॉन में क्या है, दोनों के अपॉन में 10 है। आई बात समझ में, दोनों के अपॉन में कॉमन नंबर दोनों के अपॉन में होगा, ठीक है। और इधर इक्वल में कौन है, 13/10 से 10 कैंसल। तो इक्वेशन अब बनी 2x 3y बराबर, अब इसको 1 मान लो, बन गई 1। या फिर अब हम बात करते हैं कि अगर आपने एक ही इक्वेशन बनाई, अब इसको भी तो बना के बताओ, ठीक है। हमने बोला 0.4 है तो हम नीचे कितना रख लें, 10, 0.5 है तो नीचे कितना रख लो, 2.3 है तो इसके अपॉन में भी कितना, तो
इसका मतलब 4 के अपॉन में 5 के अपॉन में कितना है 23 अपॉन 10, 10 से 10 को मार देंगे। जब 10 से 10 दोनों तरफ मर जाएंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी? कौन सी इक्वेशन बन गई? सेकेंड। अब सेकेंड से थर्ड, किसी से थर्ड बनाओ और थर्ड की वैल्यू फर्स्ट में रखो। तो मैंने बनाना है किससे? फर्स्ट से। मैं लिख रहा हूं बाय फर्स्ट। 2x प्लस 3y बराबर 13, प्लस का 3 उधर गया तो माइनस का 3, मल्टीप्लाई का 2 कहां चला जाएगा? ये बन गई इक्वेशन थर्ड। वापस से देखो, वापस समझा रहा हूं, एक नसीहत और दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर कोई बच्चा सोचे कि जैसा इंग्लिश गया है, उर्दू गया है, संस्कृत का पेपर इजी आया है, ऐसा पेपर मैथ्स का है जाएगा हमारा, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है ना। स्टैंडर्ड है और बेसिक है, कुछ भी है, स्टैंडर्ड है तो और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, पर जो बता रहा हूँ, जो मेथड फॉलो कर रहा हूँ, काम बन जाएगा। इसी को 2-2, 3-3 बार घर पे खुद से प्रैक्टिस करें। मैं फिर कह रहा हूँ, जो बच्चा खुद से नहीं करेगा वो फेल होना है उसको मैथ्स में। जिस बच्चे ने पूरे साल में एक भी क्वेश्चन करके नहीं देखा, 2 क्वेश्चन करके नहीं देखा, उसको मैथ्स में कैसे पास कर सकते हैं बताइए आप? सुन लिया ना? पहले मैंने जितने वीडियो डाले उनको अच्छे से पढ़ के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व करो और ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो। हाँ, आवाज कभी कभी कटती है तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करके जो है देखो मटेरियल, है ना। अब अपने पास यही ऑप्शन है। कभी कभी मेरे को लाउडली चिल्लाना पड़ता है, लाउडली जैसे ही चिल्लाऊंगा तो वॉइस खराब होगी। अपने को एडिटिंग कुछ आता है नहीं, है ना, बस रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, चीज़ें हैं। तो जैसा अपने चल रहा है सीखेंगे छुट्टियों के बाद। ये यहाँ तक समझ आया? पहले क्या करना है बेटा? पॉइंट हटाना है, जहाँ जहाँ पॉइंट कितना रख लो 10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, एक्स को काउंट नहीं करेंगे। जहां जहां पॉइंट है 10 रख लो। यहां पॉइंट था 10 रख लिया। इन दोनों को इन दोनों के अपॉन में 10 है, एक बार लिख लिया। 10 से ये वाला 10, तो ये इक्वेशन बन गई फर्स्ट। ऐसे ही यहाँ पे 10 रख के कैंसल, तो ये इक्वेशन बन गई सेकंड। पहले मैंने ये फर्स्ट इक्वेशन लिखी 2x 3y, इसको by मत समझ लेना। 3y इक्वल टू 1.3 था, 13 बन गया। क्या बन गया? ये प्लस का 3 उधर जाके माइनस, मल्टीप्लाई का 2 डिवाइड, ये बन गई इक्वेशन थर्ड। हाँ, ये प्लस का 3 उधर गया, नहीं ये y है, माइनस नहीं होएगा, y है इसलिए माइनस नहीं होएगा। ठीक है, समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। ये वैल्यू अपन ने फर्स्ट से बनाया, कहां रख दें? सेकंड में। तो सेकंड क्या है हमारा, बोलो? 4x 5y, यहां लिखो बाय सेकंड। 4 को 4 रखा मैंने, 4 को क्या रखा बेटा? बोलो x की वैल्यू क्या है? प्लस 5y बराबर 23। 2 1 जा, 2 2 जा, 2 को 13 से मल्टीप्लाई, 2 को 3 से मल्टीप्लाई, 26 माइनस 6y प्लस 5y बराबर, फिर देखो 2 से 4 को मारा, 2 आया, और जैसे ही 2 आया अंदर मल्टीप्लाई 13 में और 3 में, 2 का 13 से 26, 2 का 3 से 6। अब मेरे को यहाँ क्या करना है? देखो यह माइनस का 6 है, तो पहले तो माइनस के 6 में से माइनस का 5 गया तो माइनस का 1y, और 23 ये प्लस का 26 से उधर गया तो माइनस का 26, है ना। अब यहां चल रहे हैं अपन, यहां माइनस y है और यहां -3 बचा, तो माइनस से माइनस को मार देंगे तो ये y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू कहां रखेंगे? y की वैल्यू कहां रखें? थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, पर थर्ड में रखें। यहां मैंने बोला बाय थर्ड, क्या बोला?
x बराबर 13 माइनस 3, y की वैल्यू रख देता हूं कितनी 3, अपॉन में कौन है 2, 3 3 जा 13 में से 9 गया 4, तो x बराबर 4 के अपॉन में 2 1 जा 2 2 2 जा, तो x बराबर आ गया। और अब आपको लिखना है आंसर, क्या लिखना है कि भैया x आया 2, y आया 3, IMP है। कर लोगे? अरे कर लोगे, वापस से देखो, पॉइंट हटाया 10 रखा, पॉइंट हटाया 10 रखा, पॉइंट हटाया 10 ही क्यों रख रहे हैं? क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, एक ही डिजिट है। ओके, दो हो गए तो 100, पर ये x को काउंट नहीं करना, y को काउंट नहीं करना, ये कोफिशिएंट है, मल्टीप्लाई है। ओके, वेरिएबल है। अब इसके भी अपॉन में 10 है, इसके तो एक ही बार लिख लो, इधर वाले 10 से इधर वाले 10 को मार देंगे तो 2x 3y 10 13 बचेगा, 13 बचा। ये सेम, ये इसके अपॉन में 10, इसके अपॉन में 10, अपॉन में 10 इन दोनों में है तो अब कॉमन 10 से 10 मर गया, ये 5 23 बच गया। फिर इससे हमने थर्ड बनाया, 2x 3y से क्या बनाया, थर्ड इक्वेशन बनाया, तो x की वैल्यू 13 माइनस 3y अपॉन 2 आया, ये वैल्यू हमने रख दी सेकंड में। 4x 5y 23 में 4 को 4 लिखा, x की जगह 13 माइनस 3y अपॉन 2 लिखा, 2 से 4 को मार दिया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऐसे करके करने के बाद 6 और 5 को माइनस किया तो माइनस y, बड़ा नंबर माइनस का है। कभी भी ये मत देखना कि 26 में से 6 माइनस कर दो, नहीं, क्योंकि 26 के साथ y है और ये बिना, ये कांस्टेंट नंबर है, किसी नंबर से डिवाइड प्लस होएगा। ओके, ऐसे करके ये मैंने क्वेश्चन आपको कराया, कौन सा, फोर्थ वाला, जो कि मुझे लग रहा था काम का है। ओके, अब आते हैं अपन 3, अब यहां से कुछ क्वेश्चन पे आते हैं जो मुझे लग रहे हैं कि यार ये भी आना चाहिए सबको, है ना। तो मैंने सबसे पहले यहां पे लिखा, दो नंबर है यहां पर, क्वेश्चन है एक, 2x प्लस 3y बराबर 11, दो एक्स प्लस 3y बराबर 11। फिर इसकी अगली इक्वेशन है 2x 4y बराबर माइनस 24, 2x प्लस 4y माइनस 20। एक बार यहां देखो, माइनस है कि प्लस है, प्लस है, तो पहली इसका नाम क्या रखोगे, फर्स्ट। अभी इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो ये भी 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 के टेबल में आता है, ये भी आता है, तो इक्वेशन डिवाइडेड बाय 2, 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 2 बचेगा, 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो गई इक्वेशन सेकंड, है ना। यानी कि जो इक्वेशन है, मेरी बात सुनो जरा, मैंने एक मैसेज डाला था, हाँ मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो जरा, क्योंकि ना टॉलरेट करने का टाइम बचा नहीं है। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 2 पेपर, डिस्ट्रॉय, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय 2 पेपर, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय। देखते हैं उसको भी, देखते हैं, बोलो बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, बता रहे हैं, ठीक। देखो यार मेरी बात सुन लो जरा, बहुत सारा, ये पूरा चैप्टर होएगा ही नहीं, है ना, बहुत सारी चीजें इसमें। हाँ, ये मैंने इक्वेशन को डिवाइड कर दिया तो मेरे पास 2 इक्वेशन बन गई। अब अपने को वैल्यू काई की पूछी उसने वैल्यू पूछी y बराबर mx प्लस 3, क्या पूछा है, तो अपने को पहले y लाना है, x लाना है और इसमें पुट करना है, y लाना है, x लाना है और यहां पुट करना है, तो m की वैल्यू आएगी, काई की वैल्यू आएगी। अब हमको, हमारे पास कितनी इक्वेशन आ गई, 2, फर्स्ट और सेकंड। जब 2 इक्वेशन आती है तो हमें थर्ड इक्वेशन बनाना होती है। कौन सी इक्वेशन बनाना होती है, थर्ड इक्वेशन फर्स्ट से बनाते हैं या सेकंड से। अपन हर बार फर्स्ट से बना रहे थे, लेकिन सेकंड से बनाना यहाँ इजी दिख रहा है, काई से बनाना इजी दिख रहा है, तो हम लिखते हैं बाय सेकंड। क्या लिखते हैं, तो x प्लस 2y दिख रहा है, तो ये प्लस का 2y उधर जाएगा तो माइनस का 2y, ये बन गई हमारी इक्वेशन थर्ड। क्या बन गई ये, तो अभी अपन ने काई से बनाई इसको, सेकंड से बनाया, तो कहां रखेंगे, फर्स्ट में, बाय फर्स्ट। 2x प्लस 3y बराबर 11, 2 की वैल्यू 2 ही होगी, x की वैल्यू हमारे सामने -12 -2y,
प्लस 3y बराबर 11। एक बार सब लोग चेक करो कि ये माइनस का 24 है क्या। माइनस का 24, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई किया कितना आया, -24। 2 का मल्टीप्लाई किया -4 प्लस 3 बराबर 11। बोलो 4 में से 3 गया -y, 4 में से 3 गया माइनस का 24 उधर गया 24 प्लस का, तो -y बराबर 35, ये 24 है तो y आ गया 35। और ये y को गलत आ रहा है यार, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दिया अपन ने, -35 गलत आ रहा है, कहीं ना कहीं गलत किया है, कुछ तो गलत कर दिया अपन ने। 2x प्लस 3y बराबर 11, सही है। 2x प्लस 4y इक्वल 2x माइनस 4y। मैंने आपसे पूछा था कि ये प्लस है कि माइनस, आपने बोला सर प्लस ही है, लेकिन क्या है, देखो इस चक्कर में पूरा क्वेश्चन क्या हो गया अपना, गड़बड़ हो गया, ठीक है। जब ये माइनस का है तो यहां भी क्या आएगा, फिर माइनस, क्या आएगा भैया, माइनस आया। और जब ये माइनस का 2y है तो ये 2y कैसा हो जाएगा, तो यहां भी ये 2y कैसा होगा, तो ये 4y कैसा होगा। और ये जब 4y प्लस का है तो 4 और 3 कितने आएंगे, 7y, कितने आएंगे, तो ये 7y में से अब आएंगे, देखो यहां आया 35, कितना आया, और ये 7 कहां चला गया, 7 5 जा, तो y कितना आ गया 5, है ना। एक जरा सी गलती आपका पूरा क्वेश्चन क्या कर देगी, गलत। अब ये y की वैल्यू हम कहां रख दें, थर्ड में, कहां रख दें, यहां लिखा मैंने बाय थर्ड, यहां लिखा x बराबर -12 प्लस -12, 2 का मल्टीप्लाई किस में करो, 5 में, 2 5 जा, -2 आ गया, -2 आया, 2 5 जा 10 हो गया, 12 में से 10 गया, -2 बच गया, 12 माइनस का है, कहां दिख रहा है, इधर देख, इधर कहां दिख रहा है, 10 कहां है, मैंने यहां तो कहीं 10 दिख नहीं रहा है, मैंने कैसे माइनस कर दिया 10, कहीं दिख ही नहीं रहा 10 तो मेरे को, ठीक है। अब x आया है -2, y आया है 5, ये रख देंगे हम y प्लस mx प्लस 3 में, y प्लस mx प्लस y बराबर mx प्लस y लाए हम 5, x लाए -2, नहीं ध्यान चलिए 3 इधर लाके माइनस कर देते हैं, -2m, यहां 2 बचा, -2m, 2 से 2 माइनस इधर आ गया तो m की वैल्यू आ गई -1, ठीक है। एक आध और ले आओ, मैं लेके आ जाऊंगा वहां से, ठीक है। हाँ ये तीनों मैं लेके जाऊंगा और इनको भी ले जाऊंगा, वहां से ले आएंगे, ठीक है। चलो अब ये हो गया क्वेश्चन, दोबारा समझ लो, वापस से देख लेते हैं। इनने बोला था 2x 3y बराबर 11 है और 2x माइनस 4y बराबर -24 है। हमने बोला ठीक है, ये वाली इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है पूरी, तो 2 की जगह यहाँ 1 बचा, 2 से डिवाइड करो तो यहाँ 2 बचा, 2 से डिवाइड करो तो यहाँ 12 बचा, 12 बच गया, ओके। उसके बाद हमने बोला देखो इससे इक्वेशन बनाना आसान है, माइनस का 2 इधर गया, प्लस का 2 हो गया, ये वाला ये वैल्यू हम वापस कहां रख देंगे, फर्स्ट में, 2 की जगह 2 रखा, x की वैल्यू -12 प्लस 2 रखा, प्लस 3y रखा बराबर 11, 2 का मल्टीप्लाई किया 24, 2 का मल्टीप्लाई किया 4, तो 4 और 3 हो गया 7, और ये माइनस का 24 उधर जाके 35, ये मल्टीप्लाई का 7 डिवाइड में, तो y आ गया 5, y को थर्ड में रख दिया तो x आ गया -2, और ये गिवन वैल्यू में रख दिया तो m बराबर -1 आ गया। स्टैंडर्ड वालों को ये क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला,
क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम टू अनदर नंबर। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। कौन सा क्वेश्चन है, कौन से चैप्टर का, पांचवे का, छठे का? पांचवे का, हाँ गुड। ये फंस गया सी, वो तो 5 बोल रहा है। लेट वन नंबर इज x एंड अनदर नंबर इज y। क्वेश्चन में बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका डिफरेंस कितना बोला, 26। ये हो गई इक्वेशन। अब क्वेश्चन आया, मानो फर्स्ट x है, सेकंड y, डिफरेंस आ गया 26। क्यों? क्वेश्चन में बोला डिफरेंस बोले तो माइनस लगाना है, सम बोले तो प्लस लगाना। ओके, इन्होंने बोल दिया डिफरेंस 26, ये रख दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलना है, फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उन्होंने बोला पहला नंबर 3 टाइम है, किससे? ये हो गई इक्वेशन सेकंड। पहला नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम है, पहला नंबर 3 टाइम है दूसरे नंबर का, पहला नंबर 3 टाइम है दूसरे नंबर का, पहला नंबर 3 टाइम है दूसरे नंबर। ओके, समझ गए यहां तक? अब यहां इक्वेशन सेकंड की वैल्यू डायरेक्ट आप कहां रख दोगे? फर्स्ट में। ये x की वैल्यू डायरेक्ट कहां रख दो? तो यहां लिखो बाय फर्स्ट। x की जगह क्या लिखो? 3y, x की जगह, और माइनस में y पहले से ही, और इधर क्या है 26। 3y में से 2y गया, एक y गया, कितना आया 26। ये 2 कहां चला जाएगा बोलो? तेरह आ जाएगा। कितना आएगा? 13 आ गया। और ये वैल्यू रख दो सेकंड में, ये वैल्यू कहां रख दो? बाय सेकंड। फर्स्ट से तो लाए इसलिए नहीं रखेंगे, सेकंड में रख सकते हैं, आ जाएगा सेकंड में भी। x बराबर 3y, 3 की जगह 13, y की जगह 13 सॉरी, तो 39 आ गया। सबसे इजी क्वेश्चन है, चांस ज्यादा है इसके, नहीं 2 से बड़े 3 मार्क्स में आएगा। सुन लीजिए, 2 नंबर के क्वेश्चन ज्यादा हैं इसलिए उनको तो करें ही करें, उनको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। वापस से देख लो, एक नंबर x से, एक नंबर y है, डिफरेंस 26 है, पहला नंबर 3 टाइम है दूसरे के, तो x बराबर 3y, ये वैल्यू रख देते हैं फर्स्ट में। x की जगह 3y, y पहले से है, 3y में से 1y 2y, 2 से इसको कैंसिल किया 13, और 13 ये वैल्यू रख दी यहां, तो 13 से 13 बार मल्टीप्लाई कर दिया तो 39। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे का सेकंड क्वेश्चन, तीसरे का सेकंड, बिल्कुल बिल्कुल। तीसरे का क्वेश्चन सेकंड देखिए, larger of two supplementary angle exceed by smaller by 18, find them। बड़ा एंगल छोटे एंगल से 18 ज्यादा है। सप्लीमेंट्री एंगल, सम ऑफ सप्लीमेंट्री कितना होता है 180, तो बड़ा एंगल मान लो x, छोटा एंगल मान लो y। क्वेश्चन लिखेंगे लेट लार्जर एंगल कितना है, स्मॉलर एंगल y है, लार्जर एंगल x है, स्मॉलर एंगल y है, लार्जर x है, स्मॉलर। क्वेश्चन कह रहा है बड़ा एंगल छोटे एंगल से 18 ज्यादा है, बड़ा एंगल छोटे एंगल से
बड़ा एंगल छोटे एंगल से। अब फिर हमको पता है, वी नो सम कितना होता है इनका 100। ये कौन सी इक्वेशन बन गई? बाय फर्स्ट क्या लिखो यहां पे, x माइनस वाई बराबर माइनस का y 18 प्लस y। ये बन गई इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड कौन सी इक्वेशन? अब ये वैल्यू कहां रख दें? सेकंड में। बाय सेकंड x प्लस वाई बराबर 180। x प्लस वाई बराबर 180 कर दिया? हो नहीं था। कैमरे को डिस्टर्ब कर दिया ना। अब बैठूंगा शांति से, एकदम हिलूंगा भी नहीं। अब आ गया, जल्दी आ गया, चलो जल्दी। ठीक, अब ठीक आ रहा है। देखिए x की वैल्यू कितनी लाए अपन? 18 प्लस y लाए, और यहां एक y है पहले से 180। 18 उधर चला जाएगा माइनस में, y और y 180। 18 उधर ले जाके माइनस 2y, यह आया 162 आएगा। कितना आएगा? 162 डिवाइडेड बाय ये आएगा 81। कितना आएगा? 81। अब ये 81 कहां रख देंगे अपन? थर्ड में, तो आसानी से आंसर आएगा। x बराबर 18 प्लस वाई, 18 प्लस 81 कितना आया? 99 डिग्री। और आंसर मैंने जैसा बताया वैसे लिखेंगे कि x इतने डिग्री, y इतने डिग्री। ओके, ये कर लिया हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि आईएमपी लग रहा है अपने को। उसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे, थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड और फिफ्थ इंपॉर्टेंट है। मैं थर्ड करा रहा हूं, फिफ्थ करा रहा हूं, 5 करा रहा हूं। थर्ड, फिफ्थ, 5 वेरी इंपॉर्टेंट है। थर्ड है, फिफ्थ है और 5 है। उसके बाद 3.3 में दूसरे का पहला इंपॉर्टेंट है। 3.3 में पहला दूसरा इंपॉर्टेंट है, पहला दूसरा तीसरा। ओके, तो अभी मैंने कितने क्वेश्चन कराने का कमिटमेंट किया? एक तो मैं थर्ड करा रहा हूं, और एक फिफ्थ करा रहा हूं, और एक सिक्स्थ करा रहा हूं। थर्ड, फिफ्थ और सिक्स्थ। पहले थर्ड देखो, इसमें बोला गया है कि कोच को 7 बेट और 6 बॉल खरीदना है। 7 बेट और कितने रुपए के आ रहे हैं? और 3 बेट 5 बॉल खरीदने हैं। 3 बेट और कितने के आ रहे हैं? इतने के, है ना। तो पहले ये मोटा मोटा लिख लें, उसके बाद अपन बोलेंगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 बेट इज x। कॉस्ट ऑफ 1 बेट इज, यहां लिखा लेट कॉस्ट ऑफ 1 बेट, कॉस्ट ऑफ एंड 1 बॉल इज YRS, XRS YRS। देन इक्वेशन कैसी बनेगी? ये कैसे बन जाएगी? 7x 6y बराबर, ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट। और ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? 3x 5y बराबर, ये बन गई इक्वेशन सेकंड। अब इससे हमको कोई इक्वेशन बनाना है, फर्स्ट या सेकंड से। तो अपन फर्स्ट से बना लेते हैं। बाय फर्स्ट 7x प्लस 6y बराबर, प्लस का 6 उधर गया तो 3800 माइनस 6y, ये 7 मल्टीप्लाई का है, कहां चला जाएगा?
ये बन गई इक्वेशन कौन सी? थर्ड। कौन सी इक्वेशन बनी? इक्वेशन थर्ड की वैल्यू रख देंगे सेकंड में, क्योंकि ये थर्ड कहां से बनाया अपन ने? फर्स्ट से। बाय सेकंड क्या लिखेंगे आप? सेकंड इक्वेशन है 3x 5y बराबर 3 को 3 लिखा, x की वैल्यू 3800 माइनस 6y अपॉन में कितना है? 1700। एक और देखिए, आगे सॉल्व करते हैं। 3 का मल्टीप्लाई 30 30 3 8 24 कैरी 2 3 3 जा 9 और 1 11 3 6 जा 18 अपॉन में कौन है? 7 प्लस में 5y 1700। अभी और सॉल्व करेंगे, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 7 आया एलसीएम, ऊपर जैसा लिखा है वैसे ही आएगा। 7 का 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 35y बराबर 1700। 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ध्यान देना, 35 में से 18 गया, कितना बचा? 17y। कितना बचा? उसके बाद 7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितने का मल्टीप्लाई? 700 कैरी ओवर कुछ नहीं, 700 7 7 जा 49 कैरी ओवर 4 7 1 जा तो 11900। ये 11400 प्लस का इधर चला गया माइनस। इधर देखें आप, 17y बचा है, कितना बच रहा है? 500। तो फिर तो गलत हो गया। 30 380 3 8 24 3 3 9 11, ये तो सही आया। 35 में से 18 गया, 17 आया, ये भी सही आया। 70 70 7 7 जा 49 कैरी और 4 7 1 जा कहीं ना कहीं गलत कर दिया। यहां पे कुछ गलत हो गया है, बोलो कहां गलती हुई है? हाँ, यहां गलती हुई है। 6 माइनस में गया, 7 डिवाइड में गया, तो ये x की वैल्यू तो सही आई है। इसको यहां रखा अपन ने 3x प्लस 5 में 300 300 3 8 24 3 3 11 400 सही आ रहा है यार। कहां गलती हो रही है जरा देखो, जरा देख के बताओ। अरे कहां गलती हो रही है, चेक करो इसमें क्या गलती हो रही है। 11900 11400 500 बच रहा है। 500 तो डिवाइड होने से रहा, देख लेते हैं फिर भी। 500 डिवाइडेड बाय, अरे देखो ना यार क्या गलती हो रही है। सेवन 5 35। हाँ राइट 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 भैया, ये 1750 है और यहां भी कितना आएगा और ये भी कितना है। यहां गलती हो गई ना, देखो कहीं ना कहीं गलती हुई, अपन मेथड सही अप्लाई कर रहे हैं। अब सही आ जाएगा, देखो गुड। यहां पे मैंने 700 7 5 35 कैरी ओवर 3 7 7 जा 49 और 352 कैरी ओवर 5 7 1 जा 7 7 और 5 12 7 5, तो ये 12250 आ गया। कितना आ गया? और जब डिवाइड करेंगे अपन क्या करेंगे, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा। फिर 850 के आर में 17 गया तो कितना आ रहा है? 50 रुपए। एक बॉल 50 रुपए का, एक बॉल 50 रुपए की। ठीक है, एक बॉल 50 की आ गई। अब ये वैल्यू कहां रख दो आप? थर्ड में। भैया अपन ने क्या गलती की थी, यहां 1700 था, 1750 था, अपन क्या रखते जा रहे थे? 1700 है ना। रुक जाओ,
y की वैल्यू 50 आई है अपॉन में 7, 300 हो रहा है, 6 5 जा 3, 300 हो रहा है, इसमें से 300 डिवाइड करेंगे 3500 आएगा, अपॉन में कितना है 500, तो x आ गया 500, एक बेट कितने का आ रहा है 500 रुपए का। ओके, अब बात ध्यान से सुन ले, मैंने आपको बेट बॉल वाला क्वेश्चन करा दिया, आपको फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन और बचे हुए सारे क्वेश्चन की एक वीडियो और मिल जाएगी, आपको घर पे पूरा सॉल्व करना है। यहां से ग्राफ वाला क्वेश्चन 4 मार्क्स में आएगा, उसकी वीडियो भी भेज दूंगा। ओके, स्टॉप रिकॉर्डिंग करो। हाँ आएगा।